नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की खबर यूपी के मऊ से। आपको बता दें कि मऊ के मधुबन विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने अमरेश पांडे को उम्मीदवार घोषित किया। वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने रामविलास चौहान को उम्मीदवार घोषित किया। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी ने नीलम कुशवाहा को उम्मीदवार घोषित किया। वहीं सपा ने पहले सुधाकर सिंह को टिकट घोषित किया, फिर सूत्रों के हवाले से खबरियां आई कि सुधाकर सिंह का टिकट करके उमेश चंद पांडे को टिकट दे दिया गया। देखा जाए तो जब से फागू चौहान के लड़के रामविलास चौहान को टिकट मिली है, तब से भारतीय जनता पार्टी में कलह मची हुई है मधुबन विधानसभा में। वहीं जब मधुबन से टिकट विनय कुमार राय को नहीं मिला तो कार्यकर्ताओं ने आज किया बैठक। सबसे पहले आप परिचय दीजिए अपना। मैं विनय कुमार राय, भारतीय जनता पार्टी, इसके पूर्व में मैं किसान मोर्चा का प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा। वर्तमान समय में चिल्लू पार विधानसभा के प्रभारी का दायित्व का निर्वहन कर रहा हूं। मैं 32 वर्षों से, लगभग 19 साल की उम्र से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा हूं और अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के हमने हमेशा लड़ने का काम किया है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने आज सारे कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरह का भेदभाव किया है, एक ऐसे व्यक्ति को जिसका भारतीय जनता पार्टी का 32 दिन का भी कोई राजनीतिक जीवन नहीं रहा है, 32 सेकंड का ना 32 दिन, और वह जो है केवल एक राज्यपाल के बेटा होने के नाते भारतीय जनता पार्टी ने उसको प्रत्याशी बनाया है। इसलिए जिन कार्यकर्ताओं के दम पर हम लोग भारतीय जनता पार्टी को दुर्दिन में संघर्ष करके आज भारतीय जनता पार्टी का जो विराट स्वरूप आया है, हम लोगों ने जो राजनीतिक सफर शुरू किया है, आज उन्हीं कार्यकर्ताओं ने मुझे यहाँ बुलाया है कि आगे की हम क्या रणनीति तय करेंगे। इसी संदर्भ में हम लोग यहाँ आए हुए। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि हमारा पार्टी में परिवारवाद नहीं होता। देखा जा रहा है कि यहीं से मधुबन विधानसभा सीट से उनके लड़के को टिकट दिया गया रामविलास चौहान को। यह निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के हमारे कई नेताओं को परिवारवाद के नाम पर उनके बेटों को टिकट नहीं मिला है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से मांग करता हूं कि आखिर रामविलास चौहान जी जो एक गवर्नर के बेटे हैं, उनको आखिर किस व्यवस्था के तहत टिकट दिया गया है, इसकी केंद्रीय नेतृत्व को जांच करनी चाहिए कि आखिर कौन से लोग हैं। कि एक तरफ जब हमारी पार्टी कहती कि हम वंशवाद के खिलाफ हैं, तो यह भी एक वंशवाद है। ऐसे व्यक्ति का टिकट नहीं होना चाहिए, इसका टिकट बदलना चाहिए। अगर टिकट नहीं बदलेंगे तो क्या करेंगे आप? मुझे कुछ नहीं करना, मैं तो आज कार्यकर्ताओं के बीच में आया हूं, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझने के लिए आया हूं। निश्चित रूप से मेरा पूर्ण विश्वास है कि ऐसे अयोग्य प्रत्याशी को, मैं इसको इस नाते अयोग्य प्रत्याशी कहता हूं क्योंकि वह 1 मिनट खड़ा होकर के बोल नहीं सकता। उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, उसके एक दलबदलू पिता की राजनीतिक पृष्ठभूमि है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने एक मंत्री भी बनाया और काफ़ी सम्मान पूर्व में भी देने का काम किया था। तब भी मैंने उनको चुनाव लड़ाया था। विधानसभा 353 मधुबन, इस समय मैं मुकेश साहनी जी, जो हम सबके उत्तर भारत में गरीब शोषित वंचित की आवाज़ हैं और वीआईपी पार्टी के नेता हैं, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी जी के पार्टी से हम सब मधुबन पर उम्मीदवारी अपनी किए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी, जिसमें मैं 25 वर्ष से काम कर रहा था, वह पार्टी आज
दुनिया के सबसे बड़े दल होने का ख्याति प्राप्त करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों से भटक गई है। वो हम मानव एकात्मवाद, अंत्योदय के सिद्धांत से हट करके पूंजीवाद और वंशवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार की आगोश में आती जा रही है। तो भरत भैया, क्या इसको मान लिया जाए कि वंशवाद की वजह से यहाँ टिकट दिया गया है? निश्चित रूप से मेरे मित्र, मैं 25 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी का तपे तपाया कार्यकर्ता हूँ। संघर्ष करके पार्टी के लिए इस मधुबन विधानसभा सहित मैं कहूँ कि 25 वर्ष में, और बीच में जो 12 साल भाजपा का 14 वर्ष वनवास था, उस वनवास के समय जब भाजपा के गिने चुने कार्यकर्ता नहीं मिल पा रहे थे तो हम लोगों ने संघर्ष करके इस मुकाम तक पहुंचाया था। लेकिन यहाँ पर वंशवाद के नाते, या पिछली बार 2017 में दल बदल के नाते एक व्यक्ति को टिकट दिए 17 में, तो हम लोगों ने उसको स्वीकार किया। उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के नारों के साथ। अब फिर जब कहीं से कोई औचित्य नहीं खड़ा हो रहा था, मधुबन विधानसभा के लाखों लोग, अब पूरी यूनिट भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक बूथ प्रमुख, सेक्टर संयोजक, मंडल अध्यक्ष, पूरी भारतीय जनता पार्टी की जिले की यूनिट, क्षेत्र की यूनिट, सब लोग चाहते थे प्रदेश की यूनिट की भरत भैया चुनाव लड़े। तो महामहिम राज्यपाल की कुर्सी, महामहिम फागू चौहान जी जो बिहार के कुर्सी पर आसीन हैं, उन्होंने अपने बेटे को अपने प्रभाव या आर्थिक प्रभाव से टिकट लिया हुआ है। अब बल्कि टिकट लिया ही हुआ नहीं है, जहां उनकी सीट है घोसी, उसको वाकोभर दे दिया है समाजवादी पार्टी को। आए कार्यकर्ता को रौंदने के लिए कोशिश किया है, दुस्साहस किया है। तो आज भारतीय जनता पार्टी के जितनी यूनिट थी, जितने कार्यकर्ता थे, अब कुछ बचा नहीं है मधुबन में। चाहे वो जिले का पदाधिकारी हो या क्षेत्र का पदाधिकारी हो मधुबन विधानसभा से, चाहे बूथ अध्यक्ष हो या सेक्टर संयोजक हो या मंडल अध्यक्ष हो या बूथ समितियां हो, सब लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। और लाखों जनमानस की और धारणा थी, मुझे उद्वेलित लोग कर रहे थे, कोई रो रहा है, कोई गा रहा है, कोई हॉस्पिटल में भर्ती है, अब चुनाव मैदान में आइए। मैं चुनाव मैदान में निर्दल ही आ गया था। देखिए, आज मैं बधाई देना चाहता हूँ जो है कि अपने निषाद राज के वंशज, निषादों के शिरोमणि, उत्तर भारत में गरीबों की आवाज़ और उत्तर भारत की राजनीति के भविष्य मुकेश साहनी जी को, जिन्होंने अपने बड़े भाई संतोष साहनी जो उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, रास्ते में मुझे आकर के रोक करके उन्होंने कहा कि इतना मऊ से फ़ोन जा रहा है, इतने मधुबन विधानसभा से हमारे समाज का फ़ोन जा रहा है, तो हम लोग माननीय मुकेश जी ने भेजा है, आप मेरे सिंबल को स्वीकार करिए। तो मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि वंशवाद और पूंजीवाद की राजनीति को मधुबन की जनता चोट करने जा रही है। और नाव पर बटन दबा करके राम को भी संकट के समय नाव से निषाद राज पार लगाए थे, अब भरत भैया को ही उसी नाव पर पार लगा कर लखनऊ में पहुंचने वाला हूं सदन में। भारत भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और कल्पनाथ राय के देहांत के बाद जो मधुबन सहित पूरे मऊ के विकास की तासीर रुकी हुई है, उसकी नई इबारत में लिखूंगा। वंशवाद, पूंजीवाद और भ्रष्टाचार पर चोट करूंगा। ऐसे व्यक्ति को कैंडिडेट भाजपा बनाया है जिसके ऊपर करोड़ों करोड़ों के गबन का आरोप है, जो चार्जशीटेड है गाजियाबाद सीबीआई न्यायालय में, माननीय प्रधानमंत्री जी के सीबीआई अधीन है। इस नाते चुनाव को ध्यान में रखकर उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। आगे चुनाव के बाद उसकी जगह जेल में होगी।